Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. सॉरी गाइस, नोज़ बंद है, गला ख़राब है और चैनलिंग कर रही हूँ, बट आई होप कि जो मैं बोल रही हूँ वो प्रॉपरली सबको ऑडिबल भी हो और समझ भी आए. सो एनीवेज गाइस, जो एक लाइक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है एनर्जीज़ की, ये तो मैं कल आपको एक लाइक तसल्ली से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगी. एनर्जीज़ विच आर गोइंग ऑन, बेसिकली एवरीबडी नोज इट्स न्यू मून और एनर्जी शिफ्ट जो है न्यू मून टू फुल मून बहुत ज़्यादा इंटेंस जाने वाला है. एक मेजर शिफ्ट आएगी अराउंड 8 ऑफ अगस्त. लायंस गेट पोर्टल ओपनिंग भी रहती है, हो जाती है इनफैक्ट 26 ऑफ जुलाई अराउंड से. बट इसका जो इम्पैक्ट है 8 ऑफ अगस्त के भी ऑलमोस्ट 5 to 6 या 7 डेज बाद तक चलता है नॉर्मली. So a major shift is going to take place, so everybody knows about it. Anyways, अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग जो मुझे कल रात को आई थी और अब फिर से आई है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू कन्वे. बेसिकली कल रात को समथिंग हैपेंड. ऐसा मुझे कुछ फीलिंग थी कि ये जो न्यू मून है एंड ये जो 8 पोर्टल के पहले पहले समथिंग विल हैपन कि हमारे कुछ जो पास्ट की चीज़ें हैं वो रीसरफेस होंगी. कुछ पास्ट के लोग भी रीसरफेस हो सकते हैं लाइफ में, जिनके साथ जो हमारा थोड़ा सा क्लियरेंस है वी हैव टू मेक. और जो पास्ट की चीज़ें हैं वी हैव टू लाइक एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड लेट गो, सरेंडर. तो ऐसा कुछ हुआ भी. आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन. मैं किसी जो लैंडस्केप सीनरीज होती हैं, आई रियली लाइक देम, नेचर से रिलेटेड. मुझे कोई फ़ोटोग्राफ दिखी, आई जस्ट क्लिक्ड ओवर दैट एक सोशल मीडिया साइट पे. और उसके बाद जैसे जैसे मैं ड्रैग करती रही, इट वाज ऑल फिल्ड विद द पेंटिंग्स जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखी. सिंस आई रिमेंबर माई पास्ट लाइव्स, और मेरी काफ़ी सारी पास्ट लाइव्स जो भी मुझे याद है उनकी एक सीक्वेंस थी उसमें. और सारी चीज़ें वैसी थी जैसे मैंने देखी थी. मैंने आफ्टर अवेकनिंग रिमेंबर्ड एवरीथिंग. मुझे बचपन से कुछ विजन्स आते भी थे, लाइक पोर्टल, दूसरे पोर्टल में मैं ट्रैवल कर जाती थी. आई नेवर न्यू व्हाट वाज इट, बट उस टाइम वो जब मैं ट्रैवल करती थी आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ विजन्स. कुछ कुछ पर्टिकुलर सीन्स, कुछ स्पेसिफिक सीन्स मुझको हर बार दिखते थे. एंड फिर when I was like 18 plus or 20 plus somewhere, तो I was in college basically उस टाइम. तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी उस टाइम भी. आई फेल्ट आई वॉज लाइक अनकॉन्शियस ड्यू टू फीवर. और समहाउ जब मैं अनकॉन्शियस हुई तो काफ़ी देर मुझे होश नहीं आया. एंड मीन वाइल आई वॉज लाइक इनटू सम अदर डायमेंशन. और उस टाइम मुझे अपना एक प्रीवियस लाइफ टाइम पूरा का पूरा स्टोरी दिखी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिखी. एक इम्पॉर्टेंट फेज़ मुझे हमेशा हर लाइफ टाइम का याद है, वो दिखता है मुझे, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है उस लाइफ टाइम का. तो वो मुझे दिखा एंड आई कुड कंक्लूड कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो कि रेजोनेट कर रहा है उन विजन से जो मैं हमेशा से देखती आई हूँ, या उन आवाज़ों से जो मैं हमेशा से सुनती आई हूँ इस तरीके से. तो इट हैपेंड लाइक दैट. और फिर आफ्टर अवेकनिंग ग्रेजुअली मुझे सब कुछ याद आना स्टार्ट हो गया था. एंड आई वाज लाइक कि क्यों हो रहा है, मुझे पास्ट में क्यों लेके जाया जा रहा है. एंड आई वाज गाइडेड टू स्टडी अबाउट इट, टू रिसर्च अबाउट इट. और मैंने रिसर्च की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जो मुझसे रेजोनेट करती थी. एंड आई सॉ विजन्स अबाउट, और जो भी मैंने लाइक एक क्या बोलेंगे उसे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोल दो या किसी और डायमेंशन में ड्यू टू अनकॉन्शियस स्टेट मैंने देखा था, वो सब कुछ एवरीथिंग वाज लाइक सिमिलर. तो मैं समझ गई थी बहुत चीज़ें, और धीरे धीरे ये क्लियर होती गई. शुरू में आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट
सब जानते हुए भी मुझे मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी वो चीज़ें, बट धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी मिलती गई। मेरे माइंड से सारी लाइक क्वेश्चंस जो थे वो उनके आंसर्स मुझे मिलते गए, एंड धीरे धीरे मुझे और लाइक और डिटेल में चीज़ें याद आ गई, तो इट हैपेंड। तो आई लाइक जब मैंने कल स्क्रॉल किया उस पेज पर, तो इट वाज अ सीक्वेंस ऑफ पास्ट लाइफ। तो what I wanted to channel कि it can happen with you guys as well if you remember your past lives, या कुछ भी, तो ऐसे उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके सामने आ सकती है इस टाइम। इट्स जस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट यू कि कुछ ऐसा रह तो नहीं कि आपको जो लेट गो करना हो, आप अभी भी किसी चीज़ से ट्रिगर या बॉदर तो नहीं हो रहे हैं, और किसी चीज़ कोई चीज़ लाइक ऐसी ना हो जो आपको फियर फुल बना रही हो, या लाइक ईगो क्रिएट कर रही हो आप में, या नॉन एक्सेप्टेंस की जो एक फीलिंग होती है वो क्रिएट कर रही हो आप में। सो दिस इज़ अ टेस्ट। प्लस एक चीज़ का एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इस टाइम एनर्जीज आर ऑल्सो लाइक कि कुछ पास्ट की चीज़ें रीसरफेस हो सकती हैं लाइफ में। इट इज़ अप टू यू, सिचुएशन जैसी है उसको उस हिसाब से आपको हैंडल करना होगा। इफ़ अ सिचुएशन और पर्सन डिमांड्स फॉरगिवनेस, फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए। अगर लेट गो करने की ज़रूरत पड़ रही है किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, लेट गो। अगर सरेंडर मोड में आने की ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ में सरेंडर में आइए, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड। ठीक है, एंड नथिंग इज़ रॉन्ग विद इट। आपको कुछ चीज़ें इसलिए भी याद दिलाई जाएंगी सो दैट आपको कुछ रियलाइजेशन हो सके अपने सोल पर्पस से रिलेटेड। ठीक है, और दो आप सब कर रहे होंगे, या जो नहीं, जो अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे, यू मे रिसीव सम सॉर्ट ऑफ ग्लिम्स कि आपका कुछ पेंडिंग रह गया था काम, यू हैव टू अकम्प्लिश इट, और वो चीज़ आप अब स्टार्ट कर सकते हो। तो इट कैन ऑल्सो हैपन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कल लेट नाइट तक, इट वाज लाइक फॉर 1.5 hour or 2 hours around, तो continuously it was in my mind. आई फेल्ट लाइक कि मेस्कुलिन्स को भी ऐसी कुछ विजन्स या ड्रीम्स या ऐसी कोई चीज़ शो की गई है, ऐसे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस साइंस दिए गए हैं जो अभी तक जो उन्हें साइन दिए जा रहे थे, वो अगर उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो समझ जाएं कि डीएफ के साथ उनकी एक पास्ट लाइफ थी, एंड उनको आइडिया है, लेकिन उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, उनको और ज़्यादा एक्सेप्टेंस जगाने के लिए इस चीज़ की, ताकि वो इसे इग्नोर ना करें इस मैटर को। कुछ चीज़ की गई है लास्ट नाइट, और इट वाज अ कंप्लीट प्रोसेस। So basically they have to understand that they also have a purpose with DF। तो ये वाली चीज़ ये कुछ प्रोसेस किया गया है लास्ट नाइट बाय यूनिवर्स इन ट्विन फ्लेम्स लाइव्स। ठीक है, और इट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ये पुश करेगा उनको डीएफ की तरफ, और रियलाइजेशन कराएगा, इग्नोरेंस ख़त्म करेगा। और मेजर शिफ्ट जो है, ऑफ कोर्स जब मेजर शिफ्ट आएगी तो उसके पीछे कुछ पुशिंग स्टोन्स होंगी, तो वो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो नथिंग इज़ लाइक लाइक डिस्टर्बिंग इन दिस, कुछ डिस्टर्बेंस वाला मैटर नहीं है, और इस चीज़ को बहुत ही आप काम वे में लीजिए, कूल वे में लीजिएगा, ओके, इफ़ इट हैपन्स। और एक और चीज़ हुई थी, जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, इमीडिएटली मुझे वो सॉन्ग है एक मोहब्बतें मूवी का फीमेल वर्जन वो हुआ, बिकॉज आई वॉज पर्जिंग, थोड़ा सा हो गया था, तो वो सॉन्ग मुझे आया, चैनल हुआ, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, ज़िंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। एंड वो चैनलिंग मैंने नहीं कर पाई मैं, बिकॉज इट वाज लेट नाइट, मॉर्निंग में आई वाज इन माय जॉब, और जब मैं वहाँ से आई तो आई फॉरगॉट माय फ़ोन इन माय वर्क प्लेस। तो फिर इवनिंग में मैं फ़ोन लेके आई, व्हेन आई ब्रॉट फ़ोन, फिर से मुझे कुछ ऐसी चैनलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई, एंड आई वाज लाइक emphasized to give this information to you all। और इसके बाद इमीडिएटली मुझे
एक सॉन्ग जैसे ये चैनलिंग्स ख़त्म हुई, एक सॉन्ग द सेम सॉन्ग ये मुझे चैनल हुआ मेल वर्जन में। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ, डीएम्स को इस बात का रियलाइजेशन कराया गया है एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विद अ लॉट मोर क्लैरिटी नाउ। और वो ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग एल्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको बहुत पहले से समझ आ रहा था, बट होता क्या है ना, जिस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है या आप नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, इग्नोर कर रहे हो, तो उस चीज़ को बंदा कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके छोड़ देता है। लेकिन वो चीज़ जब बार बार सामने आती है और एक बहुत इंटेंस वे में आती है या बहुत क्लैरिटी के सामने कोई रील चल जाती है आंखों के आगे, देन यू कैंट इग्नोर इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि बहुत सारी लाइफ में चीज़ें इसी से रिलेटेड चल रही हैं एंड वी नीड टू पे अटेंशन टू देम। तो ये वाली चीज़ होती है। जो बहुत सारी जो फोटोग्राफ्स हैं, इमेजेस थी उसमें, उस पेज पर उनका जो सीरियल नंबर था दैट वाज लाइक ऐसे थे, मिरर नंबर्स थे कुछ एक, या कुछ ऐसे थे जो एंजल नंबर्स होते हैं। लाइक 369 था, उसमें 1111 था, 1212 था, आई डोंट रिमेंबर मच, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ये सिंक्रोनिसिटीज़ उसमें शो हो रही थी मुझे। उसके इमीडिएटली बाद मुझे अर्धनारीश्वर की फ़ोटोज़ दिखने लगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे एंजल्स दिखने लगे, स्पिरिट गाइड्स, फेरीज दिखने लगे। तो दिस थिंग हैपेंड, एकदम से ऐसा हुआ कि पूरा आई वॉज सराउंडेड विद एंटायर कॉस्मोस, जैसे कि यूनिवर्स की बाहर की सारी चीज़ें मुझे उस टाइम विजिबल हो रही थी। उस टाइम में जैसे कि मैं कहीं और ही थी और मुझे वो पास्ट की लाइफ और ये लाइफ और लाइक गैलेक्सी में क्या चल रहा है, कॉस्मोस में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, मुझे एक साथ सब कुछ दिख रहा हो। तो इट ऑल हैपेंड येस्टरडे मिडनाइट की बात अगर मैं करूँ तो दिस वाज रियली इम्पॉर्टेंट टू गाइड यू ऑल। तो बाकी सारी चीज़ें तो एनर्जीज हाउ दोज आर वर्किंग आपको पता है, लेकिन एक बहुत ही इंटेंस पुश है। हो सकता है आप में से कुछ को फील हुआ हो और कुछ को आगे फील हो जाए बाय 88 पोर्टल। ठीक है, तो टेक इट इन अ वेरी कूल एंड काम मैनर, जो एक्सेप्ट करके या लेट गो करके या फॉरगिव करके जो चीज़ हो जाए वो कर दीजिए, सरेंडर करके। जो चीज़ आपको लगे कि ये मुझे अभी करना है, दिस इज़ समवेयर पेंडिंग और मुझे कंप्लीशन करना है इसका, डू डू दैट कंप्लीशन। ठीक है, उसको जस्ट गो फॉर इट एंड डोंट ओवर थिंक। एंड डीएम्स आर मिररिंग, तो जो भी हम करेंगे वो मिरर करेंगे। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव रहेंगे, ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग करेंगे वो भी, और आप स्टक रहोगे तो वो स्टक रहेंगे। आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो दे विल ऑल्सो लाइक मूव अहेड। ठीक है, टुवर्ड्स यू। एंड चैनल सॉन्ग तो मैंने आपको बता ही दिया, और that's it for now, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and lots of love. डिटेल्ड चैनलिंग का वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी। अभी आमिना हरी आवाज़ आ रही होगी, एक पप जो है शी इज़ क्राइंग, और आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, सो बाय बाय फॉर नाउ।